कितना मन है आज सब कुछ करने का, लेकिन क्या करूं, कोई है भी नहीं। इस टाइम कौन आया है? हाँ। अरे क्या बात है मैडम? वाह, तुम इस टाइम कैसे आज? इस टाइम मतलब? थोड़ा लेट आए हो ना तुम। हाँ तो दूध बांटते बांटते आ रहे हैं। लेकिन मैंने तुम्हें टाइम फिक्स दे रखा है, तुम्हें बोला है ना 7 से 8 बजे के बीच में ही आया करो। अरे मैडम, कहीं कहीं पे टाइम लग जाता है, पूरी चार चार सोसाइटी में दूध बांटना पड़ता है। और आया भी तो थोड़ा सा ही तो लेट हुआ, आधा घंटा कोई टाइम होता है क्या? तुम्हें पता है ना, पूरा 2 घंटा लेट आए हो। और आज तुम्हारे साहब भी नहीं है। तुम्हें पता होना चाहिए कि साहब नहीं होते ना जिस दिन, उस दिन मेरा बड़ा मन करता है क्या करने का? चाय पीने का। अकेले बैठूंगी, बोर होंगी तो चाय ही पीने का मन करेगा ना। लगता है वाकई में आज साहब नहीं है। रास्ता क्लियर है राजू, मार ले लाइन। अरे मैडम, अगर आज के दिन थोड़ा सा लेट हो गया तो कोई बात नहीं, कल से हमें ना पूरा अपने खोपड़िया में बिठा के रखेंगे। अच्छे से बिठा के रखना, आइंदा ना लेट मत आना। अरे बिल्कुल नहीं मैडम जी, हम कल से है ना सबसे पहले दूध बांटने की जो स्टार्टिंग होगी ना वो आपके घर से स्टार्ट करेंगे। और बोलो। हाँ ठीक है, बाकी सोसाइटी में बाद में जाना, पहले मेरे घर पे आके दूध दिया करो। ठीक है। वैसे एक बात बताओ, साहब गए कहाँ पे? गए हैं किसी जरूरी काम से, बोल कर गए हैं 2-4 दिन में वापस आऊँगा। अच्छा अच्छा, मतलब 2-4 दिन साहब नहीं रहेंगे? हाँ वही तो कोई बात नहीं, हम आएंगे ना। हाँ तुम तो आओगे ही दूध देने। वो क्या होता है ना मैडम जी, हम साइकिल पे दूध लाते हैं। अब ऐसी कैने हैं ना हमारे पास, तकरीबन 10-10 कैने एक ही साइकिल पे लानी पड़ती है। करियर के पीछे तो 6 लाते हैं, 2 डंडे पर रखते हैं और 2 सामने वाले चक्के पर। तो 10-10 कैने लाने में दिक्कत बहुत होती है। और हर एक में है ना कम से कम 25-25, 30-30 लीटर दूध होता है। इतना सारा तुम अकेले साइकिल पर लाते हो? क्या करे फिर, कोई दूसरा थोड़ी बंदा है हमारे पास। अरे फिर भी इतनी जान है तुम्हारे अंदर। अरे ये तो कम ही लगते हैं हमें। हम तो सोच रहे हैं कि कल से ना बुलेट पे लेके आएंगे। बुलेट भी चला लेते हो तुम? हाँ, चीज़ें तो सारी चला लेता हूँ मैं, बुलेट, ट्रक, कार, टेम्पो, मेटाडोर, सारा। और क्या क्या चला लेते हो तुम? हाँ, चलाने के लिए तो हम सब कुछ चला लेते हैं, बैलगाड़ी से लेकर तो ट्रेन तक। मैं इन चीज़ों की बात नहीं कर रही, और क्या क्या। हाँ तो बता तो रहा हूँ कि बैलगाड़ी से लेकर ट्रेन तक। मेरे कहने का मतलब था कुछ और। अच्छा, वो भी तो चला लेते हो क्या? घुमा फिरा के क्यों आ रहे हो? सीधे लाइन में आ जाओ ना। चलो, अब सीधे लाइन में तुम्हें पता चल गया है तो सीधे में आ जाते हैं। हाँ तो पतीला लाओ, दूध दे देते। अरे दूध तो ले लेंगे, दूध की क्या जल्दी है, चाय भी आराम से पीऊंगी मैं। वो तो आपकी मर्जी है जी, आपका घर है, जब मर्जी में आए तब चाय बना सकते हो और जब मर्जी में आए तब पी सकते हो। अब मैं ये कह रही थी, दूध तो लगभग तुम हर जगह बांट आए हो, लेट तो नहीं हो रहा तुम्हें? लेट काहेगा, अब खत्म है सारा दूध, आपका ही लास्ट बचा था, आपको देकर फ्री भी। अच्छा, एक काम करो फिर, अगर तुम फ्री हो तो चलो किचन में दूध पतीले में डाल दो। हाँ हाँ चलो ना, आ जाओ। आ जाओ मेरे पीछे। क्या बात है, आज मालकिनवा दूध लेने के बजाय दूध देना पसंद करेगी शायद। चल केतली भर लूँ। आ जाओ। पतीला कहाँ रख दिया मैंने? लाइए पतीला। वही देख रही हूँ, रुक जाओ। क्या बात है मैडम, आज रसोई बहुत ही आपकी गंदी गंदी लग रही है। अरे वो आज मेरी काम वाली नहीं आई ना, संडे को छुट्टी चाहिए होती है उसे। और क्या है ना कि वैसे मैं छुट्टी ऐसे देना पसंद नहीं करती, संडे के दिन उसका आदमी ना घर पे रहता है, छुट्टी होती है उसकी। अच्छा, तो काम वाली नहीं आई आपकी? नहीं नहीं। चलो फिर इसी बहाने हमारे बीच में ही कुछ हो जाए।
क्या मतलब? क्या? कुछ 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 सुना क्या आपने? हाँ, सुन लिया मैंने। हो तो सकता है जो तुम चाहते हो, वैसे वो मैं भी चाहती हूँ। अच्छा जी, हाँ जी। मतलब जो हमने कहा वो आपने सुन लिया, और जो हम चाह रहे हैं वो हो सकता है। अरे क्यों नहीं हो सकता भला? होने में क्या बुराई है? तुम एक मर्द हो और मैं एक औरत। नहीं, बात तो बिल्कुल जायज़ है। और वैसे भी पूरा का पूरा फ्लैट आपका खाली है। वही तो, प्लेट पूरा खाली है, रास्ता पूरा क्लीन है। तो फिर हो जाए। हो तो जाए, लेकिन कितने राउंड लगा सकते हो तुम? आपको कितने चाहिए? मेरे तो एक दो राउंड में कुछ नहीं होता। अच्छा, क्यों? अरे, मन नहीं भरता ना। तो कितने में भरता है आपका मन? कम से कम 4-5 बार तो होना ही चाहिए। 4-5 राउंड तो हाँ, रुक रुक के लगा देंगे। ठीक है, रुक रुक के ही लगाने पड़ेंगे, क्योंकि समझ वैसे गए भी ना। कंटिन्यूसली कौन लगाता है मैडम? वही तो। कम से कम 10-15 मिनट का वेट करे, थोड़ा सा खाए, फिर आपको थोड़ा चूस चास करे, तो कुछ तो भी हो सकता है। वही ना। चलो कोई बात नहीं, रुक रुक के राउंड लगा लेंगे। हाँ तो बोलो, कहाँ पे लगाए? कहाँ पे लगाएंगे? यहाँ तो ना लगाएंगे। तो यहाँ तो खाना बनाने की जगह है। तो वही तो कह रहा हूँ मैं। अरे बेडरूम तो है ही आपका, उसमें लगा दे। अरे बेडरूम है, बेडरूम में बहुत अच्छे वाला गद्दा भी है। मैं तो कहता हूँ डायरेक्ट सोफे पे लगा लो, मज़ा आएगा आपको। नया नया स्टाइल बताऊंगा। अरे नहीं नहीं, सोफे पे कहाँ वो मजा, जो बेड पे है। तो चलो फिर बेड पे चलो। चलते हैं चलते हैं। अब चलो, दूध तुम बाद में ही निकाल देना, कोई अरे बात नहीं। केटली रखी हुई है, कहाँ पे भागे जा रहा है? पहले चलो तुम्हारा भी दूध निकाल लो, हो सकता है उसी में पूरा हो जाए। कहते तो ठीक हो, वैसे मुझे भरोसा नहीं था तुम्हारे ऊपर कि तुम मेरा ये काम कर दोगे। क्यों? हम आदमी नहीं है क्या? नहीं नहीं, वो कुछ लोग होते हैं ना, ज़्यादातर गांव के लोग थोड़ा अरे ये। गांव के लोग तो इस चीज़ में परफेक्ट होते हैं मैडम। हम लोगों के सामने शहर के लल्लू पंजू है। अच्छा। और क्या? हाँ, सुना तो मैंने बहुत है कि गांव के लोगों में ना ताकत बहुत होती है। अरे ताकत ही नहीं, सब कुछ होता है। बहुत पसीना निकाल के रख देंगे पानी की जगह। अच्छा, हम्म। सही है फिर तो। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैं आगे आगे चलती हूँ, तुम मेरे पीछे पीछे आओ। चलो। अब चलो भी, रुका नहीं जा रहा। तो चलो ना फिर, मेरे से कौन सा रुका जा रहा है। अच्छा, तो ये है आपका और साहब का बेडरूम। हाँ, यही है जहाँ पर हम हसीन पल बिताते हैं। वाह रे वाह। हाँ, क्यों ना बिताओगे भाई। रिलैक्सेबल जो है आपका बेडरूम। होगा क्यों नहीं, मेरे पति अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, मेरे लिए सारी फैसिलिटी कर रखी है। नहीं, वो तो दिख ही रहा है मैडम जी। वैसे अब साहब कितने दिनों से गए हुए हैं? अब आज ही तो गए हैं सुबह में। आज ही गए हैं? आज ही गए हैं। साला सुबह में गए, और 2-3 घंटे मुझे आए, मतलब उनके जाने के बाद 2-3 घंटे बाद ही आया होगा। और आप मुझे डायरेक्ट, मतलब 1-2 घंटे या 2-3 घंटे भी आप वेट नहीं कर सकती? अरे वो बात नहीं है, वो क्या है ना, कई दिनों से ना मेरे हस्बैंड ना अपने ऑफिस के काम से इतना बिजी है ना, मेरे लिए टाइम ही नहीं निकालते, रात में भी। ओहो। मैंने कल रात में सोचा, मैंने कहा आज तो, मैंने कहा लास्ट दिन है, सुबह चले जाएंगे, कुछ तो होगा, कुछ तो मन में होगा, लेकिन क्या करें। बोले थका हुआ हूँ यार, सुबह जल्दी निकलना है, तुम भी सो जाओ। मूड की धज्जियाँ उड़ाती हूँ। हो सकता है थके हुए होंगे। अब थके हुए होते हैं, लेकिन यार जाने से पहले
थोड़ा टाइम तो निकालना चाहिए ना अपनी बीवी के लिए। ये तो बात बिल्कुल सही है जी, क्योंकि अगर बीवी अकेली हो और वो भी तड़पती हुई, तो इससे तो कोई बाहर का तीसरा बंदा फ़ायदा उठा सकता है। अब मुझे भी ना गुस्सा आने लगा है उनके ऊपर। जब वो मेरे लिए टाइम नहीं निकालते तो मैं क्या करूँ फिर? मेरा भी फिर मन तो फिसलता ही है ना इंसान का। क्यों ना फिसलेगा भाई, इस उम्र में भला कौन अपने आप पर इतना कंट्रोल रखता है। वही तो, अब हद से ज़्यादा दिन हो जाएंगे तो कंट्रोल किसका रहता है भला? वही ना, बाद में थोड़ी होता है कंट्रोल। भाई जिस चीज़ की आदत पड़ी हुई, डेली डेली मिल रही हो, और वही अचानक कल से, आज से या थोड़ी देर पहले से ना मिले, तो बंदा तो कर। अरे वो बीड़ी पीने वाले नहीं देखे, अगर उनके पास बीड़ी नहीं होती है तो कैसे किसी को भी मांगते, दे दियो भाई। या बीड़ी होने के बाद माचिस ना हो तो किसी को भी को पूछते रहते कि देना भाई माचिस। वही तो, खैर छोड़ो, जब उनको मेरी नहीं पड़ी है तो मैं भला इतनी टेंशन क्यों लूँ उनके बारे में। मैं भी अपनी लाइफ एंजॉय करूँगी। वैसे भी इतने इतने दिन बाहर चले जाते हैं, फिर भी मेरा ख्याल नहीं है। कोई बात नहीं, अब आप मुझे ले। उनको कौन समझाए कि ये सब फैसिलिटी के अलावा भी बीवी को कुछ चाहिए होता है, तब बीवी पूरी तरह से खुश होती है। ये सब तो हर बंदा करता है अपनी बीवी के लिए। हर कोई करता है, तो फिर हो जाए वो जिसके लिए बुलाए वो अंदर। सोच तो मैं भी यही रही हूँ कि हो जाए। तो फिर आ जाओ। आ जाओ। तुम्हें पता है, इतना ज़्यादा मन है ना मेरा, एक दूध वाले को ना अपनी पिच पे कबड्डी खेलने का मौका दे रही हूँ। तो कोई नहीं, आ जाओ ना, तो मैं भी लेकिन तैयार हूँ। कबड्डी बहुत अच्छी वाली खेलना, जो मैं कभी ना भूलूँ। ठीक है, आ जाओ।